सोचो एक ऐसा देश जहां हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जहां 100 लोगों की जरूरत हो, वहां एक अकेले से सब कुछ करवा लिया जाता है, वो भी बिना पूरी सैलरी, बिना इज्जत और बिना सुनवाई। ये कहानी सिर्फ ट्रेनों की नहीं है, ये कहानी है उस थके हुए रेलवे कर्मचारी की जो मुस्कुराता तो है पर अंदर से टूट चुका है, और उस बेरोजगार युवा की जिसके पास अब न उम्र बची है न उम्मीद। अगर आपने भी कभी रेलवे में नौकरी का सपना देखा है, तो ये वीडियो आपकी आवाज़ है। ये कहानी सिर्फ ट्रेनों की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की जो हर रोज़ किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। एक समय था जब रेलवे की नौकरी इज्जत, सुरक्षा और स्थिरता की पहचान मानी जाती थी। लोग कहते थे अगर रेलवे में नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है। लेकिन आज लाखों युवा रेलवे की नौकरियों का इंतजार करते करते उम्र की दहलीज पार कर जाते हैं। फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन वैकेंसी वो या तो आती नहीं या फिर सिर्फ चुनाव से पहले दिखती है। रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, जहां हजारों स्टेशनों पर हर घंटे कुछ न कुछ हो रहा होता है। फिर भी जहां 100 लोगों की जरूरत होती है, वहां सिर्फ एक से सारा काम करवाया जाता है। एक टिकट काउंटर पर लंबी लाइनें हैं, लेकिन क्लर्क सिर्फ एक मेंटेनेंस सेक्शन में जरूरत 10 की, लेकिन काम कर रहा सिर्फ 2। स्टेशन मास्टर से लेकर ग्रुप डी स्टाफ तक सब पर काम का बोझ है, लेकिन फिर भी जुबान बंद है, क्योंकि नौकरी जाने का डर, परिवार का बोझ और सिस्टम की चुप्पी सब मिलकर इंसान की आवाज़ छीन लेते हैं। आज रेलवे में स्थायी नौकरियां कम और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी ज्यादा हैं। सैलरी 10 से 12 हजार, काम 18 से 20 हजार का, और इज्जत वो तो जैसे कोई मांग भी नहीं रहा। ये युवा जो कभी देश की प्रगति का हिस्सा बनना चाहते थे, आज अपनी मेहनत को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। हर साल लाखों युवा तैयारी करते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अल्प टेक्नीशियन और भी न जाने कितनी परीक्षाएं, लेकिन वैकेंसी निकलती नहीं, एग्जाम होते नहीं, रिजल्ट आता नहीं। कुछ की उम्र निकल जाती है, कुछ की उम्मीद टूट जाती है और कुछ आत्महत्या तक कर लेते हैं। सवाल यह है, क्या ये देश सिर्फ बुलेट ट्रेन दिखाने के लिए है, या फिर उनके लिए भी है जो उस ट्रेन को चलाने का सपना देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रेलवे जैसा सबसे बड़ा विभाग, जहां हर दिन लाखों की आवाजाही होती है, वहां स्टाफ की कमी को नज़रअंदाज करना सही है? जहां 100 लोगों की जरूरत हो, वहां एक से सारा काम करवाना, क्या ये न्याय है? और जो युवा आज सिर्फ एक स्थिर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे क्या ये देश कभी जवाब देगा? रेलवे सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये भारत की धड़कन है, और इस धड़कन को चलाने वाले लोग हमारे असली हीरो हैं। अगर हम उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे, तो एक दिन ये सिस्टम भी थक जाएगा। अगर आपने भी कभी रेलवे की नौकरी का सपना देखा है या किसी को बेरोजगारी से जूझते हुए देखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने भी इस सिस्टम की सच्चाई देखी है।